अपनी बाहों में लिए हुए। आप सभी को जय मसीह की। पिछले संडे को हमने एक चीज़ शुरू की थी और वो शुरुआत थी डिक्री और डिक्लेयर के ऊपर। डिक्री और डिक्लेयर के ऊपर फरमान या डिक्री को कहते हैं हम लोग कानून या फरमान। डिक्लेयर को हम लोग कहते हैं ऐलान या घोषणा। ओके, डिक्री करना या हम जब डिक्री करते हैं क्या वो सही है? क्या वो बाइबल हमें सिखाता है कि हम डिक्री कर सकते हैं कि नहीं? हमने कई बार हम लोग ये घोषणा करते हैं कि मैं ये डिक्री और डिक्लेयर कर रहा हूँ, राइट? तो वो शब्द क्या वो सही है कि नहीं, हम लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो जो पिछले संडे हम लोग ने सीखा डिक्री के ऊपर, उसको मैं 5 मिनट के अंदर समराइज करके आगे बढ़ना चाहूँगा। जब हम कहते हैं डिक्री या कानून या फरमान, राइट, फरमान या कानून हमको बताता है कि क्या आगे होने जा रहा है, ठीक है, किस तरीके से चीज़ें होंगी, क्या रीति होगा। ओके, और जो फरमान निकालता है वो एक अथॉरिटी पे बैठता है, उसके ऊपर और कोई अथॉरिटी नहीं है। ओके, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में जब कानून आता है, एक अथॉरिटी वाला लेजिस्लेशन जो हमारा पार्लियामेंट है वो ये कानून निकालता है, राइट? पार्लियामेंट से ऊपर कोई कानून निकाल सकता है? नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट के ऊपर कोई है नहीं, राइट? उसी प्रकार जब हम आत्मिक रीति में देखते हैं, ओके, क्या हम कानून बना सकते हैं? हम कानून नहीं बना सकते। क्यों? हमारे पास अथॉरिटी नहीं है। परमेश्वर ने हमें कुछ अथॉरिटी दी है, लेकिन कानून बनाने की अथॉरिटी नहीं दी है। ओके, कानून बनाने वाला केवल एक है और वो कौन है? खुदा है। ओके, अगर हम लोग कानून बना रहे हैं, अगर हम लोग ये बोलते कि मैं कानून बनाता हूँ कि ये ऐसा होगा, शैतान ऐसा करेगा, ओके, अगर हम लोग इस तरीके से बात करते हैं, उसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर के सिंहासन से ऊपर बैठ चुके हैं और हम सबसे ऊपर हैं और हमारे ऊपर अब कोई नहीं है। ओके, शैतान ने मन में सोचा था कि वो अपना सिंहासन कहाँ बनाएगा? खुदा से ऊपर, और शैतान गिरा। और अगर हम लोग केवल यहाँ पे तो हम लोग बोल रहे हैं कि हम कानून बना रहे हैं, तो हमारी हालत तो शैतान से भी बदतर है, राइट? तो क्या हम कानून बना सकते हैं? नहीं, लेकिन परमेश्वर ने हमें कुछ अधिकार दिया है। तो अधिकार और कानून बनाने में कंफ्यूज ना हो, ठीक है? अब आते हैं उस टॉपिक पे जहाँ पे बहुत कंफ्यूजन था। ओके, और वो टॉपिक है डिक्लेरेशन, घोषणा, ऐलान। ओके, और मैंने भी कुछ स्टडी किया है घोषणा के ऊपर। मैं कुछ वीडियोस देखा हूँ अलग अलग पासवानों का, जो घोषणा के ऊपर कई बातें करते हैं, और मैं उन वीडियोस के ऊपर भी आऊँगा। ओके, एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, हम ये शुरुआत कहाँ से किए थे? जब हम कुछ चीज़ देखते हैं, जब हम कुछ चीज़ सुनते हैं, हमको अगर अच्छा लगता है तो हम उसे अपनाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई भाई जब दुआ कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, वो जिस तरीके से प्रार्थना कर रहा है, हम उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें वो चीज़ अच्छी लगी। ओके, ये चीज़ केवल दुआ तक सीमित नहीं है, ये चीज़ आराधना में भी है। कोई बंदा अगर आराधना एक तरीके से कर रहा है, वो तरीका अगर मुझे अच्छा लगा, उसको मैं भी अपनाना शुरू करूँगा, राइट? एक फॉर्मेट के ऊपर हम लोग जाते हैं। कलाम या प्रार्थना करने का कोई फॉर्मेट नहीं है। अगर प्रार्थना करने का अगर फॉर्मेट होता ना, तो हम ये नहीं कह सकते कि खुदा हमारा पिता है। जब आप अपने पिता से बात करते हो, आप किसी फॉर्मेट के अनुसार बात करते हो? नहीं, राइट? तो जब
हम खुदा से बात कर रहे हैं, उसका भी कोई फॉर्मेट नहीं है, लेकिन कुछ बातें हमें ध्यान में रखना ज़रूरी है और वो कलाम सिखाता है। ठीक है, अब घोषणा और बात करने में अंतर है या दोनों सेम है? घोषणा और बोलने में या बात करने में क्या कोई अंतर है या सेम है? अंतर है, सेम है, अंतर है। चलो इसको एक एग्जाम्पल के रूप में समझाता हूँ। ओके ओके, आप सभी लोग हमारे घर पे आए, ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया है, इस महीने या एक अगले महीने आना, ठीक है। आप सभी लोग हमारे घर पे आए, ठीक है, फेलोशिप हुई, सब कुछ हुआ। स्नेहा ने बोला खाना तैयार हो गया है, सब लोग आ जाओ। स्नेहा ने बोला, ओके। इसी स्टेटमेंट को मैं चेंज करता हूँ। हमारी फेलोशिप हुई, स्नेहा ने घोषणा की कि खाना तैयार हो गया है, आ जाओ। अंतर है या सेम है? ओके, एक स्टेप और जाते हैं। जब खाना परोस दिया गया, स्नेहा ने बोला आज खाने में नमक कम है। ओके, अब इसी स्टेटमेंट को मैं थोड़ा चेंज करता हूँ। जब खाना सबको दिया गया, स्नेहा ने घोषणा की कि खाने में नमक कम है। जब अगर स्नेहा घोषणा कर रही है कि खाने में नमक है, आप लोग नमक मांगोगे? नहीं, कुछ लोग मांगेंगे, कुछ लोग नहीं मांगेंगे। लेकिन अगर स्नेहा ये बोलती कि आज खाने में नमक कम है, तो सभी लोग मांगेंगे। वही अंतर है बोलने में और घोषणा करने में। ओके, हम लोग कहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं? जब खुदा ये बोल रहा है कि तुम विश्वास से बोलो, हम लोग ये समझ रहे हैं कि खुदा ये बोल रहा है कि तुम विश्वास से डिक्लेयर करो। खुदा डिक्लेयर करने के लिए नहीं बोल रहा, खुदा ईमान से बात करने के लिए बोल रहा है। ओके ओके, पिछले संडे का होमवर्क याद है? कुछ होमवर्क दिया था। एक होमवर्क मैंने ये दिया था कि नए नियम में जितने भी मिराकल्स हुए हैं, हर एक मिराकल को चेक करो, उसमें कहीं ना कहीं ईमान के द्वारा वो मिराकल हुआ है, राइट। एक क्वेश्चन उस पर ये आया था कि लाजर जब जिंदा हुआ, उसमें लाजर का ईमान नहीं था। ओके, आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। जब कोई भी मिराकल हो रहा है, किसी ना तो किसी के विश्वास के द्वारा हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, बर्तिमाइस जब छुटकारा पाया, खुदा ने बोला, यीशु ने बोला, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, राइट। जब 4 लोग अपने दोस्त को लेकर आए चारपाई में, विश्वास किसका था? 4 दोस्तों का था। उस बंदे का था? नहीं था। तो यीशु ने क्या कहा? तुम लोगों के विश्वास के द्वारा ये चंगा हुआ। जब लाजर जिंदा हुआ, विश्वास किसका था? यीशु का विश्वास था। यीशु भी तो इंसान था। मिराकल करने से पहले, उसको जिंदा करने से पहले यीशु ने प्रार्थना की। प्रार्थना किया। चलो पढ़ते हैं उसको। यूहन्ना 11:38 से। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो
क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, निकल आ, जो Okay. मर गया। ओके, यीशु ने सबसे पहले क्या किया? खुदा से दुआ किया, राइट? और वो दुआ ही विश्वास के बारे में बताता है यीशु के। तो लाजर विश्वास के बिना जिंदा हुआ नहीं, विश्वास के द्वारा जिंदा हुआ। हर एक मिराकल्स जो यीशु ने किए या चेलों ने किए, विश्वास के द्वारा किया गया है। ओके, दूसरी चीज, कुछ घोषणाएं, चलो पहले बोलने और घोषणाओं में क्या अंतर है वो सीख लेते हैं। ओके, फिर मैं घोषणाओं के ऊपर आ जाऊंगा। जब मैं बात कर रहा हूँ, जब हम बात करते हैं या जब हम कुछ बोलते हैं, ओके, हम अपनी फीलिंग्स को बताते हैं, राइट? आपको क्या फील होता है या आपके ओपिनियन को आप जाहिर करते हो, राइट? लेकिन डिक्लेरेशन में, घोषणा में या ऐलान में आप अपने फीलिंग्स को जाहिर नहीं कर रहे हो, आपने जो ठाना है आप उसको जाहिर कर रहे हो। दोनों में अंतर है। जब दो दोस्त एक दूसरे से बात कर रहे हैं, वो घोषणा नहीं कर रहे हैं बल्कि बातचीत कर रहे हैं, वो अपने फीलिंग्स को बता रहे हैं। ओके, जब घोषणा दो तरीके की हो सकती है। ओके, फॉर एग्जांपल एक घोषणा इस तरीके की हो सकती है, हम लोग फॉर एग्जांपल हम लोग एक इवेंट कर रहे हैं, जवानों की सभा कर रहे हैं, राइट? और मैंने आकाश भाई के साथ डिस्कस किया कि हमको क्या क्या प्रोग्राम्स करने हैं। उनके साथ डिस्कस करने के बाद ऐलान किया गया कि इस महीने की जो जवानों की सभा है उसमें ये प्रोग्राम्स होंगे। ये घोषणा हुई। ओके, दूसरी तरीके की घोषणा ये हो सकती है आपकी खुद की घोषणा। आपने जो ठाना है उसको आप फ्यूचर में क्या करोगे, आप उसकी घोषणा कर रहे हो। ओके, वो एक दूसरी घोषणा हुई। दो घोषणाएं समझ में आया? पहली घोषणा, बातचीत करने के बाद जो फाइनल डिसीजन आया है उसकी घोषणा कर रहे हैं। ओके, उसका एग्जांपल, एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। किसी की शादी हो रही है, ओके, फॉर एग्जांपल हमारे कासिम भाई की शादी हो रही है, ओके, और कासिम भाई घोषणा कर रहे हैं कि मेरी शादी हो रही है। ओके, अब कासिम भाई बिना अपनी होने वाली बीवी से पूछे बिना तो घोषणा करेंगे नहीं। अगर बिना पूछे घोषणा करते तो दिक्कत होगी, राइट? तो ये डिस्कस करके घोषणा करने वाली बात होगी। ओके, दूसरा एग्जांपल हुआ घोषणा का कि अगर आपने कुछ ठान लिया है और उसको भी आप घोषणा कर रहे हो कि इस साल मैं ये चीज़ करने जा रहा हूँ। ये आपने अपने लिए और बाकी लोगों के लिए घोषणा किया कि इस साल ये होने जा रहा है। ओके, ये दो टाइप की घोषणाएं। अब कलाम हमें किस तरह की घोषणाएं सिखाता है उस पे आता है। आइए निकाले ज़बूर 19:1। आसमान खुदा का जलाल ज़ाहिर करता है और खुदा उसकी दस्तकारी दिखाती है। ओके, इंग्लिश में पढ़ना और हिंदी में पढ़ना। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। ओके, इंग्लिश में लिखा है, The heavens declare the glory of God, the skies proclaim the work of His hands. किसकी घोषणा की जा रही है? परमेश्वर की महिमा की, परमेश्वर के जलाल की, राइट? तो आप सबसे पहले घोषणा क्या कर सकते हैं? ऐसी कोई घोषणा जहाँ पे परमेश्वर की महिमा हो रही है, परमेश्वर का जलाल हो रहा हो, वो घोषणा सही है। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। ज़बूर 96 का 3, 96 का 3। अन्य जातियों
Declare his glory among the nations, his marvelous deeds among all people. उर्दू में पढ़ना। कौमों में उसके जलाल का, सब लोगों में उसके अजायब का बयान करो। बयान करो। किस चीज का बयान करना है? उसके आश्चर्य कामों का। ओके, परमेश्वर ने हम सभी के लाइफ में कोई ना कोई आश्चर्यजनक काम किए हैं, राइट? उसकी अगर आप घोषणा कर रहे हैं, वो घोषणा सही है। ओके, तीसरी चीज, ज़बूर 71 का 8, 71 का 8। मेरे मुँह से तेरे गुणगान और दिन भर तेरी शोभा का वर्णन घोषित हुआ करे। और तुम्हें? मेरा मुंह तेरी सताइश से और तेरी तंजीम से दिन भर परा रहेगा। My mouth is filled with your praise, declaring your splendor all day long. मेरा मुंह से तेरा गुणानुवाद और दिन भर तेरी शोभा का वर्णन बहुत हुआ करे। किस चीज का वर्णन करें हम लोग? परमेश्वर की महिमा का, उसकी स्तुति का, राइट? कोई भी घोषणा में अगर परमेश्वर की स्तुति हो रही है, उसकी महिमा हो रही है, वो घोषणा सही है। ओके, अब एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 11। प्रेरितों के काम 2 का 11। अर्थात यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी है, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। मगर अपनी अपनी जबान में इनसे खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुनते हैं। मगर अपनी अपनी जबान में उनसे खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुनते हैं। खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुन रहे हैं। इसका बैकग्राउंड क्या है? जब पवित्र आत्मा आया पेंटिकोस्ट के दिन, आसपास के लोग क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं? वो बयान कर रहे हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के बड़े बड़े कामों का ऐलान कर रहे हैं, उसका बयान कर रहे हैं, राइट? अगर आपकी घोषणा अगर ऐसी है जहाँ पे आप परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को आप बता रहे हैं, वो घोषणा सही है। ओके, कौन कौन सी घोषणा सही है? कोई भी ऐसी घोषणा जहाँ पे परमेश्वर की महिमा हो रही है, परमेश्वर की सिताइश, परमेश्वर की स्तुति हो रही है, परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को बताया जा रहा है और परमेश्वर को महिमा मिल रही है, वो सारी घोषणाएं सही हैं। ओके, अब हम लोग क्या क्या घोषणाएं करते हैं, अब मैं उस पे आ रहा हूँ। ओके, और मैं 3 घोषणाओं पे चर्चा करूँगा। ओके, और एक घोषणा पिछले उसमें भी बात हुई थी उस पर, उस पर्टिकुलर वर्स पे, उसको भी मैं लेने जा रहा हूँ आज। जनरली हम लोग घोषणा करते हैं चंगाई के लिए, राइट, प्रॉब्लम्स के लिए, ओके, और हम अथॉरिटी के ऊपर हम लोग कई बार घोषणा करते हैं कि हम लोग अथॉरिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जनरली इन तीनों चीज़ों पे घोषणाएं होती है, राइट। सबसे पहले मैं आता हूँ शरीर की चंगाई के ऊपर घोषणा। ओके, कोई वर्ड्स याद आता है? जेकब ने एक वर्ड्स बोला था पिछले संडे। हाँ, क्या है वो? जो तुम वचन के द्वारा अपने मुंह से बोलोगे वो पूरा होगा। नहीं, चंगाई के ऊपर। हाँ, उसके मार खाने से हम चंगे हो गए, राइट। सभी को याद पता है वो कलाम? उसका मतलब क्या हुआ? बाय हिज स्ट्राइप्स वी आर हील्ड, मतलब यीशु जो कलवरी क्रूस पे था, उसने जो मार खाई उससे हम चंगे हो गए, राइट। चलो उसको समझते हैं। पहला पत्रस 2 का 24।
ओके, उर्दू में पढ़ना। तो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया, ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जीते, और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। ओके, जब भी कोई बीमार होता है हम अक्सर ये कलाम की घोषणा करते हैं, राइट? कलाम क्या सच में यही समझा रहा है? अब प्रॉब्लम पता है क्या है? हम लोग केवल इसी अध्याय को देख रहे हैं, हम लोग केवल टेक्स्ट को देख रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट को नहीं देख रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए पहला पत्रस 2 का पहला पढ़ो। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। ओके, उर्दू में पढ़ना। बस हर तरह की बदगुआही और सारे प्रेम और रयाकारी और हसद और तरह तरह की बदगुआही को दूर करके नौजवान बच्चे की मानद खालस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो, ताकि उसके जरिए से निजात हासिल करने के लिए बढ़ते जाओ। ओके, पहले अध्याय पे आना। ओके, इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और बदनामी को दूर करो। ओके, ये जो सारी चीजें हैं ये शरीर को पसंद है कि आत्मा को पसंद है? शरीर को पसंद है। आत्मा के लिए ये लाभदायक है कि नहीं? नहीं है, राइट? अब तो यहाँ पे पौलुस क्या कह रहा है कि ये सारी चीजें जो शरीर के लिए लाभदायक है लेकिन आत्मा के लिए नहीं है, उसको दूर करो। ओके, अब दूसरे का चलो 18 से पढ़ते हैं, 2 का 18। हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल उनके जो भले और नम्र हो, पर उनके भी जो कुटिल हो। आगे। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है, तो यह सुहावना है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके भूसे खाए और धीरज धरा, तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो, तो यह परमेश्वर को भाता है। ओके, आगे। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। ओके, अब कॉन्टेक्स्ट क्या है? पौलुस सिखा रहा है कुछ चीज़ें तुम्हारी आत्मा के लिए ठीक नहीं है। ओके, और अब हम क्या सीख रहे हैं वो ये बता रहा है कि कुछ अगर आप अच्छा भी कर रहे हो, उसके वजह से भी तुमको अगर दुख उठाना पड़े तो वो अच्छा है। ओके, क्यों? क्योंकि यीशु ने भी जो कभी पाप जानता नहीं था उसने सहा, किसके लिए? हम सभी के लिए सहा। ओके, एंड उस कॉन्टेक्स्ट पे आ रहा है। ओके, अब पहला पत्रस 2 का आखिरी आयत पढ़ना। क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। ओके, उर्दू में 24 और 25 को साथ में पढ़ना। वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया, ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के अजैब से जिए, और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। क्योंकि पहले तुम भेड़ों की तरह भटकते फिरते थे, मगर अब अपनी रूहों के गलेबान और निगहबान के पास फिर आ गए हो। ओके, पहले तुम भटकी
भी भेड़ों के नाई थे। ओके, और ये किसके बाद आ रहा है? यीशु ने, उस यीशु के मार खाने से तुम चंगे हुए हो, क्योंकि तुम पहले क्या थे? भटकी हुई भेड़ों के नाई थे। ओके, और अब अपने प्राणों के किसके रखवाले? प्राणों के रखवाले। ओके, यानी आत्मा के रखवाले, शरीर के रखवाले की बात नहीं हो रही। ओके, इंग्लिश में लिखा है, नाउ जीसस इज द शेपर्ड एंड ओवरसियर ऑफ योर सोल, नॉट बॉडी। इसका मतलब ये हुआ, जब हम लोग इतने टाइम से जो सीख रहे हैं या जो घोषणा कर रहे हैं, वो शरीर के ऊपर यीशु नहीं आया है। आपको शारीरिक रूप से चंगाई देने के लिए यीशु नहीं आया, बल्कि आपको आत्मिक रीति से चंगाई देने के लिए आया है। आपका अगर शरीर अच्छा है, तंदुरुस्त है, क्या आप स्वर्ग में जा सकते हैं? नहीं। लेकिन अगर आपका आत्मा तंदुरुस्त है, क्या आप स्वर्ग में जा सकते हैं? यस। तो यीशु आपको शारीरिक चंगाई के लिए नहीं आया है, बल्कि आपकी आत्मिक चंगाई के लिए आया है। तो वो जो कलाम हम पढ़ रहे हैं कि उसके मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, वो आज शारीरिक चंगाई के बारे में बात नहीं है, बल्कि आत्मिक चंगाई के बारे में बात हो रही है। आप टेक्स्ट को पढ़ के एक उसका मतलब मत निकालो, पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ो। ओके, सबसे पहली चीज जो घोषणा हम लोग करते हैं, शारीरिक रूप से शरीर की चंगाई के ऊपर घोषणा, राइट? जब भी हम घोषणा करते हैं, क्या हम खुदा की इच्छा को पूछते हैं? खुदा की इच्छा को हम किस में पूछ सकते हैं? जब हम दुआ कर रहे हैं उसमें हम पूछ सकते हैं, राइट? लेकिन जब आप घोषणा कर रहे हो, क्या आप परमेश्वर की इच्छा को पूछ रहे हो? नहीं। कोई भी घोषणा अगर आपको आपके पाप से हटाने में अगर आपकी मदद कर रहा है, किस तरीके से? जब आप परमेश्वर के कलाम को याद कर रहे हो और अगर आप ये बोल रहे हो कि यीशु मेरे लिए आया, जो मेरे अंदर है वो इस संसार में जो है उससे बढ़कर है, और उसके वजह से अगर मैं पाप से निकल रहा हूँ, वो घोषणाएं सही हैं। लेकिन अगर आप ऐसी घोषणा कर रहे हैं कि मुझे पैसा मिल जाए, मुझे तरक्की मिल जाए, मुझे चंगाई मिल जाए, शारीरिक रूप से चंगाई मिल जाए, वो घोषणाएं गलत है। कलाम सिखाता है कि ये संसार ने यीशु को एक्सेप्ट नहीं किया, राइट? और हम किस चीज के पीछे भाग रहे हैं? संसार के पीछे भाग रहे हैं। क्या हम मसीही हैं? और हम इसको इस घोषणा के तौर पे रख रहे हैं कि हमको ये चाहिए। और मैं एक चीज बताता हूँ, और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि किसको बुरा लगे या बुरा ना लगे। इंडिया में एक पास्टर की मैंने एक मैसेज सुना घोषणा के ऊपर, और उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं है चलेगा, लेकिन तुम घोषणा करो, चीजें होंगी। तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं है चलेगा, लेकिन तुम घोषणा करो, चीजें होंगी। क्या ये सही है? क्यों? विश्वास के द्वारा ही खुदा ने सबको चंगा, उसके विश्वास। एग्जैक्टली। याकूब 2 क्या कहता है? विश्वास और तुम्हारे काम साथ में होने चाहिए। अगर तुम ये कहते हो कि मेरे पास विश्वास है, तुम्हारे पास काम है, तो दोनों चीज मर चुके हैं, राइट? आप केवल पासबानों को फॉलो मत करो, वो क्या सिखा रहे हैं उनको परखो, चेक करो कि जो सिखाया जा रहा है वो सही है कि नहीं। अगर घोषणा के तौर पे, और जब मैं उनका सरमन सुन रहा था ना, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि विश्वास को रिप्लेस कर दिया गया है घोषणा के द्वारा। परमेश्वर का जो कलाम है विश्वास के बारे में है, घोषणा के बारे में नहीं है, राइट? कलाम क्या है? यूहन्ना 3:16 क्या कहता है?
जो कोई उस पर विश्वास करे। जो कोई इस पर घोषणा करे लिखा है नहीं, जो कोई इस पर विश्वास करे, यानी कि विश्वास जरूरी है, राइट। आप विश्वास को घोषणा से रिप्लेस नहीं कर सकते हो। अगर वो पासवान अगर आपको ऐसा सिखा रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलती है। ओके, दूसरी प्रॉब्लम। तो पहला चीज हमने क्या सीखा, पहली घोषणा जो हम करते हैं अक्सर चंगाई के ऊपर, और एक चंगाई का अध्याय हम लोगों ने देखा कि परमेश्वर ने कि मार खाने से हम चंगे हुए हैं। वो चीज़ शारीरिक चंगाई के बारे में कलाम नहीं बता रहा, बल्कि आत्मिक चंगाई के बारे में बातचीत हो रही है। ओके, तो आप जो घोषणा करो सबसे पहले खुदा से पूछो, खुदा क्या आपकी मर्जी है कि नहीं। घोषणा के ऊपर मैं एक चीज़ और बोलता हूँ। ओके, अगर आपके घर में अगर शादी है, शादी का है, और आपने घोषणा की कि आज इस साल शादी होने जा रही है, ओके, और अगर वो शादी नहीं होती, ओके, तो कई लोग आपके पास आके पूछेंगे कि भाई क्या हुआ, राइट। कई बार शर्मिंदगी भी होगी क्योंकि घोषणा कर दी थी, अनाउंस कर दिया था, ऐलान कर दिया था और ये हुआ नहीं, राइट। लेकिन जब हम घोषणा करते हैं और चीज़ें नहीं होती, हम कितनी आसानी से कह देते हैं ना, परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर के ऊपर ब्लेम कर देते हैं, परमेश्वर ने चाहा नहीं। उस टाइम हमें शर्मिंदगी क्यों नहीं होती? उस टाइम तो हमको ज़्यादा शर्मिंदगी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर से पूछा ही नहीं घोषणा करने से पहले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि घोषणाएं गलत है, लेकिन आप क्या घोषणा कर रहे हो, घोषणा करने से पहले आप सोचो कि क्या ये घोषणा बिब्लिकली सही है कि नहीं। दूसरी टाइप की घोषणा होती है प्रॉब्लम्स के ऊपर, राइट। अक्सर हम लोग प्रॉब्लम्स के ऊपर कई घोषणाएं करते हैं। अगर किसी के लाइफ में दुख है तो उसके ऊपर हम लोग घोषणाएं करते हैं, राइट, कि ये दुख हट जाए, मिट जाए, राइट। पहला पत्रस 2:20 पढ़ना। इसलिए कि अगर तुमने गुनाह करके मुक्के खाए और सब्र किया तो कौन सा फख्र है। हाँ, अगर नेकी करके दुख पाते और सब्र करते हो तो ये खुदा के नजदीक पसंदीदा है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। ओके, इंग्लिश में लिखा है दिस इज अ कॉलिंग फ्रॉम गॉड। हम लोग अक्सर पूछते हैं ना कि परमेश्वर मेरी कॉलिंग क्या है। कलाम क्या सिखा रहा है? अगर तुमने कुछ अच्छा किया है उसके बाद भी तुमको अगर दुख उठाना पड़ रहा है, ये परमेश्वर को भाता है, ये परमेश्वर को पसंद है। और यहाँ पे हम घोषणा में हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर ये दुख हट जाए। मतलब जो चीज़ परमेश्वर को पसंद है उसको हम कैंसिल कर रहे हैं, उसको हम हटा रहे हैं, राइट। अब एक और एग्जांपल देता हूँ। काफ़ी जंग चल रही है, राइट, वॉर चल रही है, राइट। अब जब इन जंगों के लिए प्रार्थना करनी हो, कई बार हम ऐसी प्रार्थना करते हैं कि ये जंग मिट जाए, रुक जाए, राइट। लेकिन जब आप प्रकाशित वाक्य पढ़ोगे उसमें लिखा है अंत के समय में जंगें होंगी, राइट। तो अगर आप ऐसी दुआ कर रहे हो कि जंग रुक जाए, वो कलाम के अनुसार नहीं है, तो उस वक्त आपकी दुआ क्या होनी चाहिए? आपको ये दुआ करना चाहिए कि जो लोग इस जंग से जूझ रहे हैं उनको तू शक्ति और सामर्थ्य दे। जो लोग इस जंग में हैं उन्हें पाए वो परमेश्वर को जान पाए,
वो हो नहीं पाए, वो यीशु को जान पाए कि यीशु कौन है। हम लोग हमेशा जब मांगते हैं, हम हमारी सोच से मांगते हैं। क्या हम परमेश्वर की सोच के अनुसार मांगते हैं? और यहाँ पे जब हम आते हैं, हम बोलते हैं प्रभु तू बढ़ता जाए और मैं घटता जाऊं। लेकिन हमारी दुआओं में, हमारे बातचीत में, हमारे काम में केवल हम बढ़ रहे हैं और खुदा घट रहा है। हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी घोषणाएं करते हैं, उसको करने से पहले एक बार सोचो कि क्या ये कलाम के अनुसार है या नहीं, क्या इसमें परमेश्वर की इच्छा है या नहीं। अगर किसी को परसिक्यूशन का सामना करना पड़ रहा है, उसके लिए आप क्या दुआ करोगे? कैसी दुआ करोगे? सहने की शक्ति, राइट? क्यों? वो तो बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहा है, राइट? कलाम हमें बताता है प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरे नाम के कारण तुम्हारे ऊपर लोग बैर रखें। ओके। और एक चीज़, बहुत बड़ी चीज़ लिखी है, खासकर वो लोग जो परसिक्यूट किए जाएंगे। एग्जैक्टली। मत्ती 5:10। अगर आपको कोई सता रहा है, किसका राज्य होने का है? स्वर्ग का राज्य होने का है। तो अगर किसी को सताया जा रहा है और अगर आप ये घोषणा कर रहे हो या ये दुआ कर रहे हो कि इसका जो सताना है वो हट जाए, क्या दुआ कर रहे हो? कि वो स्वर्ग के राज्य में कभी एंटर ना हो। हम क्या मांग रहे हैं? बल्कि हमारी दुआ ये होनी चाहिए कि परमेश्वर धन्यवाद हो तेरा कि उसको सताया जा रहा है, और वो जब उसको सताया जा रहा है, इस परिस्थिति में वो बलवंत हो, वो कमजोर ना होने पाए। क्यों? क्योंकि वो स्वर्ग के राज्य में मैं उसको देखना चाहता हूँ। हमारा थॉट बहुत छोटा है, हमारी सोच बहुत छोटी है। हम खुश हो जाते हैं वीज़ा के लिए, सैलरी के लिए, कुछ अच्छा हमारी लाइफ में उस पल के लिए हो गया तो बहुत खुश हैं। लेकिन अगर जब हमको सताया जा रहा है, हम ये नहीं देख पा रहे कि हम हमारे सताए जाने की वजह से परमेश्वर का राज्य हमारा है, हम उसके लिए खुश नहीं हो रहे हैं। एक एग्जांपल और देता हूँ। पॉल और सिलास जब रात को दुआ कर रहे थे जेल में, क्या हुआ? भूकंप आया और क्या हुआ? सलाखें टूट गई, राइट? पॉल को बाद में भी रखा जेल में, जेल में रखा था बाद में भी, राइट? उस टाइम सलाखें खुली नहीं। उस टाइम क्या पॉल ने दुआ करना बंद कर दिया था? नहीं। आराधना करना बंद कर दिया था? नहीं। तो फिर ऐसा क्या हुआ? पॉल ने क्यों घोषणा नहीं की कि पहले तो हो चुका है, अभी भी क्यों हो जाए? बल्कि पॉल का उत्तर क्या था पता है? मेरे यहाँ रहने की वजह से आसपास के जितने लोग हैं वो परमेश्वर को जान पा रहे हैं, और जेल में रहते हुए वो बाहर के लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है कि तुम उदास ना हो कि मैं जेल में हूँ, मेरे जेल में रहने की वजह से परमेश्वर को महिमा मिल रही है। आज के ज़माने में अगर कोई जेल में है, क्या वैसी सामर्थ, क्या वैसा शांति हमारे अंदर रहेगा? हमारी दुआ क्या रहेगी कि उस भाई को जेल से निकाल दो, उस भाई को जेल से निकाल दो,
राइट? लेकिन हम उसको ये चीज़ नहीं देख रहे कि अगर वो सही तरीके से उस जेल में रहा तो कितने लोग, कितने अपराधी उसके द्वारा यीशु को जान पाएंगे। हम आज यहाँ पर हैं, आज़ाद हैं, राइट? परमेश्वर का कलाम सुन रहे हैं। जेल में परमेश्वर का कलाम कैसे पहुंचेगा? जेल में भी तो लोग हैं ना, भले बुरा काम किया हो, बुरा काम हमने भी किया है, बात बस इतनी सी है कि किसी को पता नहीं है। जेल में पता कैसे चलेगा यीशु के बारे में? और सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो वहाँ पर है। हम क्या दुआ करते हैं, हमें वो सोचने की ज़रूरत है। किस तरीके से हम लोग दुआ कर रहे हैं, हमें वो सोचने की ज़रूरत है। ओके ओके, तो दो घोषणाओं के ऊपर हमने सीखा। पहला चंगाई के ऊपर, दूसरा प्रॉब्लम्स के ऊपर, तीसरा एक आयत है कि तेरे दाहिने ओर 1000 और तेरे बाईं ओर 10,000 गिरेंगे, राइट? उसको हम एज एन अथॉरिटी के रूप में हम लोग घोषणा करते हैं, राइट? वो जो आयत है वो एक कंडीशन के साथ आता है, पता है आपको? वो आयत किस में लिखा है? 91 ज़बूर। ओके, पहली आयत में वो कंडीशन है। एग्जैक्टली पढ़े, जो परमप्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। अगर आप ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहे हो तो आप ये नहीं बोल सकते कि तेरे दाएं ओर 1000 गिरेंगे और बाएं ओर 10,000 गिरेंगे। ये कंडीशन फुलफिल करना जरूरी है। अथॉरिटी के ऊपर एक चीज और बताता हूँ। अक्सर हम लोग वो आयत को यूज करते हैं कि खुदा ने, यीशु ने अथॉरिटी दिया चेलों को दुष्ट आत्माएं निकालने का, राइट? और यीशु ने बोला कि जो तू बोलेगा उसके अनुसार होगा, राइट? वो अथॉरिटी कब दिया था? जब मैथ्यू को बुलाया, यूहन्ना को बुलाया पहली बार, उस टाइम वो अधिकार दिया था? भेजने से पहले कई दिन, कई महीने निकल गए, राइट? उनके पहले कॉलिंग पे उनको वो अधिकार नहीं दिया गया। ओके, मैं वो वर्स निकालता हूँ। ओके, तो दो बार ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अधिकार दिया है। एक बार चेलों को दिया है और दूसरी बार 72 लोगों को दिया है, राइट? अब दोनों बार अधिकार देने से पहले कुछ चीज़ हुआ है। लूका 10 में परमेश्वर ने बुलाकर अधिकार दिया है। ओके, लूका 9 पढ़े, लूका 9:57 से। जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूँगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भेंट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुन। एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूँगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊँ। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। 10 पढ़ना। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य
इन बातों के बाद, किन बातों के बाद? परमेश्वर क्या सिखा रहा है? अगर आपको यीशु के पीछे होना है, उसका दाम क्या है? वो दाम चुकाने के लिए जब आप तैयार हो, उसके बाद ये अथॉरिटी दी गई है। और ऐसा ही जब 12 चेलों को दिया, उसमें भी है। हमने ये सोच के रखा है कि हम मसीह बन गए हैं, हमारे पास अब अधिकार है। बल्कि बाइबल क्या सिखा रहा है? अगर आप यीशु के पीछे चलते हो, उसका पालन करते हो, तो अधिकार आपके पास है। प्रार्थना के उसमें परमेश्वर क्या कह रहा है? तुम मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। लेकिन वो भी एक कंडीशन के साथ आता है। क्या तुम परमेश्वर के साथ चल रहे हो? क्या तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो? क्या उसके दिए गए मार्ग के अनुसार तुम चल रहे हो? अगर तुम वैसा नहीं कर रहे हो तो ये चीजें नहीं होगी। प्रॉब्लम क्या पता है? जब हम कुछ चीज देखते हैं, हमको वो चीज चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सुनने में अच्छा है, दिखने में अच्छा है। और यही प्रॉब्लम था हव्वा का। हव्वा ने फल को देखा, उसे पसंद आया और उसे लगा कि उसके लाभ के लिए अच्छा है, और वहीं से उसने पाप किया। अब इन सारी बातों में हमारी दुआ कैसी होनी चाहिए? मैं केवल एक पॉइंट पढ़ के मैं बैठूंगा। हमें किस तरीके से, किस विषय के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है? किस चीज के लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है? आए हम देखें मत्ती 26 उसका 36 से पढ़ेंगे हम लोग। तब यीशु ने अपने चेलों के साथ गethsemane नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। वह पतरस और जबदी के दोनों पुत्रों के साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। ओके, इसको अगर इंग्लिश में देखते हैं ना, उसमें लिखा है कि तुम प्रार्थना करो ताकि तुम टेम्पटेशन में ना पड़ो या परीक्षा में ना पड़ो। हम कितना समय बिताते हैं प्रार्थना करने के लिए ताकि हम परीक्षा में ना पड़े, हम टेम्पटेशन में ना पड़े। यहाँ पे यीशु ने पतरस को बोला और यीशु प्रार्थना करने के लिए चला गया। 1 घंटे के बाद यीशु वापस आए। क्या हम 1 घंटा प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हम टेम्पटेशन में ना पड़े, हम परीक्षा में ना पड़े, हमारी सहायता मदद कर? नहीं। हमारी प्रार्थना क्या है? हमको ये दे दे, हमको वो दे दे, हमको ये दे दे। हमें बस चाहिए, हमें अपने आप को सुधारने की जरूरत नहीं है। क्यों? हम एकदम परफेक्ट है। यीशु ने किस चीज के लिए प्रार्थना करने के लिए बोला? ताकि हम परीक्षा में ना पड़े। राइट? हर एक दिन हम परीक्षाओं से गुजरते हैं। हम कितने घंटे उसके लिए प्रार्थना करें कि हम परीक्षा में ना पड़े? और हमें जो चाहिए चीजें, उसके लिए हम कितना घंटे प्रार्थना कर रहे हैं?
आज आप इवैल्यूएट करो। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कितनी बातें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप प्रार्थना कर रहे हो और कितनी बातें आप अपनी इच्छा के अनुसार प्रार्थना कर रहे हो। ओके, एक चीज मैं बता दूं, जब हवा ने पाप किया, ओके, फल कौन सा फल लिया उसने? ज्ञान और अच्छा और बुरे का फल उठाया, राइट? क्या कोई चांस था कि वो फल नहीं उठाती? नहीं था चांस। अगर वो अपनी दृष्टि थोड़ी सी हटाती ना, चांस था कि वो पाप ना होता। कलाम कहता है, ओके, उसको पढ़ते हैं, जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 9। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। वाटिका के बीच में किसको लगाया? जीवन के वृक्ष को और भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को लगाया। यानी कि दो वृक्ष वाटिका के बीच में लगे हुए थे। यानी कि जब हव्वा ने पाप किया, वहां पे जीवन का वृक्ष भी था। अगर वो अपनी नजर जरा सी हटाती, वो इस जीवन के वृक्ष को देख लेती, तो उसे एहसास हो जाता कि वो पाप करने जा रही है। हमारा लाइफ भी हव्वा के समान है। हमको हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए, राइट? हमारे अनुसार चाहिए, खुदा के अनुसार नहीं, हमारे अनुसार चाहिए, ओके? और जब हम उस पाप करने जा रहे हैं, अगर हम उस वक्त अपनी नजरें उस पाप से हटाकर थोड़ा साइड करें, हम जीवन के वृक्ष को देखेंगे। वो जीवन का वृक्ष कौन है? यीशु मसीह। वही मार्ग, सत्य और जीवन है। हम जब भी पाप कर रहे हैं, वहां पे जीवन का वृक्ष हमारे लिए है। चॉइस हमारे ऊपर है कि हम कौन से वृक्ष का फल उठा रहे हैं, पाप का या जीवन के वृक्ष का। अगर आप कोई ऐसी परिस्थिति में हैं या कोई एक ऐसे पाप में हैं जिस पाप से आप निकल नहीं पा रहे हैं, उस वक्त अगर आप जीवन के वृक्ष को देखोगे, आप यीशु को उस कलवरी के क्रूस पे देखोगे, जो आपके लिए मारा गया, आपके पापों के लिए मारा गया। और जब आप वो देखोगे, आप कभी भी उस पाप नहीं करोगे। हम जब पाप करने जा रहे होते हैं या जब ये थॉट्स हमारे मन में आ रहे हैं, क्या हम उस जीवन के वृक्ष को देख रहे हैं? क्या हम यीशु को देख रहे हैं? क्या हम अपनी नजरें उस पाप से हटाकर यीशु की ओर लगाने के लिए तैयार हैं? जैसे आपकी नजरें उस यीशु पे लग जाएगी ना, आपके प्रार्थना करने का तरीका भी बदल जाएगा। कलाम ये भी सिखाता है कि हमें प्रार्थना करना नहीं आता। प्रार्थना कौन सिखाता है? पवित्र आत्मा सिखाता है। और लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम एक दूसरे को देख रहे हैं कि ओ वो भाई क्या किस तरीके से प्रार्थना कर रहा है, वो अच्छा लग रहा है, मैं वो उठा लेता हूँ और मैं भी उस तरीके से प्रार्थना करना शुरू करता हूँ, बिना जाने बिना सोचे क्या ये सही है। कुछ बातों को हमने सीखा। अक्सर हम जो देखते हैं, हमें जो पसंद आता है, उसे हम अपनाने की कोशिश करते हैं, बिना सोचे बिना समझे कि क्या वो हमारे लिए सही है, बिना सोचे बिना समझे क्या वो बिब्लिकली सही है। अक्सर हम अपनी इच्छा के अनुसार हम डिक्री करते हैं, हम घोषणाएं करते हैं, बिना सोचे
क्या वो बिब्लिकली करेक्ट है? अगर आपको घोषणाएं करनी है, आप परमेश्वर के वादों की घोषणा करो। परमेश्वर ने आपकी लाइफ में जो जो चीज़ किया है उसकी घोषणा करो। परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की घोषणा करो। आप अपने आप देखोगे कि आप जिस परिस्थिति में हो, उस परिस्थिति से निकलने की शक्ति और सामर्थ परमेश्वर ने आपको दे दिया है। आप क्या घोषणा कर रहे हैं उस पर थोड़ा सोचें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।